अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमा आलिमन क़दीरन हय्या हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलैहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहब्बत व अकीदत से बावाज़े बुलंद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अनीसल गरीबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। लाखों है ज़माने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। और नादान उन्हें अपने सा समझते हैं नियाज़ी, पर जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर।
इंतहाई इज्जत व वकार के लायक उलमाए किराम, नात खानाने शीर लिसान और आज की इस बाबरकत और पुरनूर मजलिस में शिरकत की सादत पाने वाले खुशनसीब बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें चंद लम्हे ऐसे नसीब फरमाए हैं कि हम उसके बारगाह में हाजिर होकर अपने दिलों को और सिमातों को उसके हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक से आबाद भी करेंगे और मुनव्वर भी करेंगे। आले मोहब्बत कहते हैं कि औकात हमा बूत बायार बसर शुद, बाकी हमा बेहासिलियों बेखिरती बूत। कि वक्त असल में वही है जो अपने महबूब की याद में गुजर जाए, बाकी बेहासिली है और कम अकली है। तो ये वो लम्हे हैं जो यकीनन इस दुनिया में भी हमारे लिए रहमतों और बरकतों का जरिया है और आलम आखिरत में तो इनका जवाब ही कोई नहीं। बरादरान इस वकार, रब्बे जुल जलाल ने अंबिया और रसूल को इस दुनिया के अंदर इंसान की हिदायत के लिए भेजा और जितने भी अंबिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए वो सारे के सारे अजमतों के हामिल हैं, रिफातों के हामिल हैं और रब्बे जुल जलाल के पसंदीदा और मुंतखब अफराद हैं। और वो बुलंद इकबाल अफराद हैं कि जिनके सरों पे रब्बे काबा ने नबुव्वत और रिसालत का ताज सजाया है। उन नबियों और रसूलों के अंदर कुछ ऐसे बाअज़मत और बाकमाल रसूल हैं जिनको उलुल अज़्म रसूल कहा जाता है। उलुल अज़्म रसूलों के अंदर एक ऐसे अजीम रसूल भी दुनिया में तशरीफ लाए हैं कि जो इस दुनिया में रब्बे जुल जलाल की कुदरत की अलामत थे। अल्लाह की सुन्नत और तरीका तो ये है कि माँ और बाप के मिलाप से औलाद पैदा होती है, मगर उसकी कुदरत ये है कि वो बगैर माँ और बाप के हजरत आदम सफीउल्लाह जैसा अबुल बशर पैदा फरमा सकता है। उसकी कुदरत ये है कि वो बगैर माँ के हजरत सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को वजूद अता फरमा सकता है। और उसकी कुदरत ये है कि वो बगैर बाप के हजरत ईसा रूहुल्लाह जैसा अजीम पैगंबर दुनिया को अता फरमा सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 5 उलुल अज़्म रसूलों में से एक हैं और इनकी अजमत इस एतबार से ज्यादा है कि जितने भी अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाते रहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत की बात करते रहे हैं,
मगर ये चूंकि हुजूर के बाद, हुजूर से पहले आखिरी कड़ी थे उस सिलसिला रिसालत और नबुव्वत की, तो इन्होंने सिर्फ बाअज़मत रसूल के आने की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। इन्होंने कायनात को खुशखबरी सुनाई है कि मेरे बाद वो जलीलुल कद्र रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। इस एतबार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत आला है। कुरान मुकद्दस में सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बयान जिक्र फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या। मेरे ऊपर सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, मेरे ऊपर सलाम जिस दिन मेरे ऊपर मौत तारी होगी, और मेरे ऊपर सलाम जिस दिन हश्र के मैदान में मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन आए उस दिन भी उन पर सलाम है। उनके यौम विलादत पर जिस दिन वो दुनिया से रुखसत हुए उस दिन पर भी सलाम है, और जिस दिन हश्र के मैदान में वो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में आएंगे उस दिन पे भी सलाम होगा। बिल्कुल इन्हीं सीगों को, इन्हीं अल्फाज को, इसी मफहूम को कुरान मुकद्दस में रब्बे जुल जलाल ने अपने अल्फाज में गैब के सीगों के साथ भी बयान फरमाया है। फरमाया वस्सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबासु हय्या। उस दिन पर सलाम जिस दिन वो पैदा हुए, उस दिन पर सलाम जिस दिन उनका विसाल होगा, और उस दिन पर भी सलाम जिस दिन वो मैदान महशर में उठकर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाजिर होंगे। अब गौर करने की बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बिलखुसूस उनकी यौम विलादत, यौम विसाल और बास बादल मौत पर सलाम पेश किए जा रहे हैं। बंदा सोचता है कि इसका सबब क्या है, तो गौर व फिक्र करने से पता चलता है कि रब्बे जुल जलाल ने सारे अंबिया और रसूल को बड़े मकामात दिए हैं, पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसे कमालात अता फरमाए हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाले और हैरान कर देने वाले हैं। मैं इसराइलियात की बात नहीं कर रहा, मैं कोई उन रिवायात की बात नहीं कर रहा, उन कहानियों और किस्सों की बात नहीं कर रहा जिनका कोई सबूत ना हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें मैं कर रहा हूं या करूंगा वो सारी की सारी रब्बे जुल जलाल के कुरान ने बयान की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, चूंकि बिन बाप के पैदा हुए थे, वालदा एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक बाइज्जत और बाइस्मत खातून थी। उन्होंने अपने हमल के अय्याम छुप कर गुजारे, ना वो किसी को बता सकती, ना इजहार कर सकती। परेशानी अपनी इंतहाओं पे थी। जब बेटा पैदा हो गया, अब उसको छुपाना मुमकिन नहीं था, अब इजहार होना ही होना था, और मंशा इलाही भी यही थी कि अब उसका इजहार हो जाए। लोगों को पता चला, लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा मरियम, ना तो तेरे आबाओ अजदाद ऐसे थे, ना तेरा किरदार ऐसा था,
पर बता तो सही ये किया तूने क्या है, बगैर शादी के तूने बेटा पैदा कर दिया। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा खामोश हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी गोद में हैं या पगूड़े में मौजूद हैं। बचपन का जमाना है, अभी वो उम्र है जिस उम्र में ना कोई बात समझी जा सकती है ना समझाई जा सकती है, ना किसी की बात को उसका जवाब दिया जा सकता है। हजरत मरियम कभी उन लोगों को देखती हैं जो एतराज कर रहे हैं, कभी अपने बेटे की जानिब देखती हैं, कभी रोना शुरू कर देती हैं। आप जान सकते हैं कि एक बाइज्जत खातून जिसकी इस्मत की गवाही रब्बे जुल जलाल का कुरान दे रहा है, जिसका खानदान बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम है, उसको जो मामला दरपेश है वो ये कि बगैर शौहर के उसके यहां बेटा पैदा हुआ है, बगैर शादी के उसके यहां बच्चा पैदा हुआ है। जब आपने देखा ना कि ये सवालात टलने वाले नहीं, तो आपने अपने बेटे की तरफ इशारा किया कि ये बात मुझसे न पूछो, मेरे बेटे से पूछो। अब वो कहते हैं मरियम क्या हो गया तुझे, ये इस उम्र में है जिस उम्र में इसको कोई बात समझाई नहीं जा सकती। उन्होंने फरमाया इस बात को छोड़ो, जरा पूछो तो सही। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए। रब्बे जुल जलाल का कुरान फरमाता है जनाबे ईसा को रब्बे जुल जलाल ने फाहम भी दिया, इदराक भी दिया, बात समझने की हिम्मत भी अता फरमाई और कुव्वत गोयाई और बोलने की कुव्वत भी अता फरमाई। आपने फरमाया मेरी माँ की इज्जत और इस्मत पे एतराज करने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब भी दे दी है, रब ने मुझे नबी भी बना दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे किताब भी दी है, मुझे नबी भी बना दिया है। ये मेरी तमहीद है, जरा सोचते जाइएगा साथी कि हजरत ईसा तो मां की गोद में या पंगूड़े में बचपन के जमाने में इन्नी अब्दुल्ला कह रहे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और साथ कह रहे हैं रब ने मुझे किताब दे दी है, वजालनी नबिया, और मुझे नबी बना दिया है। आप उलमा से पूछिए, अल्लामा आफ्ताब साहब आपके पास मौजूद हैं, अल्लामा सफ्तैन साहब आपके पास मौजूद हैं, आप इनसे पूछिए कि जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को बता रहे थे कि आतानियल किताबा, क्या उस वक्त उनको किताब मिल चुकी थी? अभी उनके पास किताब मौजूद नहीं है, मगर वो फरमा रहे हैं आतानियल किताबा, रब ने मुझे किताब दे दी है। ऐलाने नबुव्वत भी बाद में फरमाया, पर फरमा रहे हैं जालनी नबिया, मुझे अल्लाह ने नबी भी बना दिया है। कमाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उन्हें किताब भी मिल गई, चूंकि मिलने का यकीन था, और जो काम हो जाने का यकीन होता है वो ऐसे ही है जैसे हो चुका है, और नबुव्वत भी अता हो चुकी है। तो हजरत ईसा के भी इमाम आमना के लाल की नबुव्वत और किताब के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा आगे चलिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, जिनके 4 मौजज़ात और कमालात कुरान ने जिक्र किए हैं। उनमें से पहला है इन्नी उबरेउल अकमहा, दूसरा है वल अबरसा, तीसरा है व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और चौथा है बंदा खिदमत में हाजिर हो
उसके चेहरे पे नजर डाल के कहते हैं, बताते हैं तू ये खा के आया है और ये घर छोड़ के आया है। आप फरमाते हैं कुरान के अल्फाज में, मेरे पास मादर जाद अंधा आए तो मैं उसको बीनाई अता कर देता हूं। कोड़ और बर्स के मर्ज में मुब्तला बंदा आए तो मैं उसको शिफा दे देता हूं। व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के इज़्न से मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। अच्छा, अब जो नाबीने हैं ना, दो किस्म के होते हैं। कुछ नाबीना वो होते हैं जिनकी आंखें होती हैं मगर आंखों में नूर नहीं होता, देखने की कुव्वत नहीं होती। और कुछ नाबीने वो होते हैं जिनकी आंखें ही नहीं होती। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन नाबीनों के बारे में फरमाया है जिनकी आंखें हैं ही नहीं, जिनके गाल और आंखों वाला हिस्सा एक जैसा है। आप फरमाते हैं वो भी मेरे पास आए, मैं हाथ फेर कर उसको बीनाई अता कर देता हूं। बड़ा कमाल है। वल अबरसा, बर्स के मर्ज में मुब्तला बंदा जिसके करीब उसके रिश्तेदार भी नहीं जाते। कोढ़ का मरीज जिसको छूत की बीमारी लोग समझते हैं, उस मरीज को अलग कर दिया जाता है। आप फरमाते हैं वो मेरे पास आ जाए, मैं उसके बदन पे हाथ फेरूं तो उसको शिफा मिल जाती है। गैब की खबरें बताना, चेहरे को देख के बताना कि तू ये खा के आया है और ये बचा के आया है, ये भी बड़ा कमाल है। पर जो सबसे बड़ा कमाल है ना, वो ये कि वउह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। मुर्दा आपकी खिदमत में लाया जाए, आप उसे कदम की ठोकर लगाएं, अल्लाह के इज़्न से वो जिंदा हो जाता है। कमाल है या नहीं? बहुत बड़ा कमाल है। पर इस कमाल को समझने के लिए ना पहले मौत को समझना पड़ेगा कि मौत क्या है, फिर ही समझ आएगी ना कि जिंदगी ये है। और आपका कमाल ये है कि उस बंदे को इस कैफियत में ले आते हैं। तो मसलन कोई बंदा बता सकता है कि मौत किसे कहते हैं। हम अपने सामने बहुत सारे उम्र रसीदा लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपने कई अजीजों को दफनाया है। तो कोई बता सकता है कि मौत क्या है? लोगों ने मौत के बारे में तरह तरह की बातें फैलाई हुई हैं कि मौत खत्म हो जाने का नाम है, मौत मिट जाने का नाम है, मौत आती है तो कुछ भी नहीं बचता। पर मौत की तारीफ क्या है? मौत असल में है क्या? कभी ये लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी जो चल फिर ना सके वो मुर्दा है, जो उठ ना सके वो मुर्दा है, जो बात सुने और समझे नहीं वो मुर्दा है। तो इसका मतलब है हम समझते हैं जो चलता फिरता है वो जिंदा है, जो खाता पीता है वो जिंदा है। पर कुरान की बारगाह में तो हाजिर हो तो कुरान, हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए रदियल्लाहु अन्हु, आपके जिस्म का मुसला कर दिया गया, जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, कलेजा निकाल कर चबा दिया गया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इसे मुर्दा मत कहना, ये जिंदा है। पर तुम्हें समझ नहीं आती इसकी जिंदगी। हम समझते थे जो चलता फिरता है वो जिंदा है, वो तो चल फिर भी नहीं रहे। हम समझते थे जो खाता पीता है वो जिंदा है, वो तो खा पी भी नहीं रहे। पर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया से मुर्दा नहीं कहना, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के नाम पे अपनी जान देता है ना, उसे मुर्दा नहीं कहना, वो जिंदा है। पर तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अच्छा, ज़हन में सवाल पैदा होता है कि बहुत सारी बातें होती हैं
अदबन या एहतरामन वो कहीं नहीं जाती। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शुहदा सहाबा की नजरों के सामने उनको शहीद कर दिया गया, उनके जिस्म का मुसला कर दिया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया। शायद रब ने उनके अदब की वजह से पाबंदी लगाई है कि इन्हें मुर्दा नहीं कहना, रब ने उनके एहतराम की वजह से पाबंदी लगाई, पर हैं तो मुर्दा ही। तो रब्बे जुल जलाल ने उस शक को भी खत्म कर दिया। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है ना, उसे मुर्दा सोचना भी नहीं है, गुमान भी नहीं करना। वो अल्लाह की बारगाह में जिंदा भी हैं, युरज़क़ून, और उनको रिज़्क भी अता किया जाता है। जब मसला बन गया, अच्छा दूसरी जानिब अबू जाल, उतबा, शैबा, वलीद और उन जैसे दीगर काफिर जो रात की तारीकी में हुजूर के मकान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि हम कुरान की आयत सुने, रब्बे जुल जलाल के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दरसे हिदायत देते हैं, मगर वो उसको समझते नहीं। तो रब्बे जुल जलाल के कुरान ने फरमाया मेरे महबूब इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तू इन मुर्दों को नहीं सुना सकता। वो चलते फिरते हैं पर कुरान कहता है मौता है, वो खाते पीते हैं मगर कुरान कहता है मुर्दे हैं। एक जानिब हमारी सोच और तारीफ के मुताबिक जिनको हम मुर्दा अलामतें समझ रहे थे, रब ने कहा इनको मुर्दा गुमान भी नहीं करना। जिनको हम जिंदा समझ रहे थे, कुरान कहता है ये मौता है। अब मौत है क्या? जब मौत क्या है इसको समझने के लिए फिर जिंदगी समझनी पड़ेगी। ये जो इंसान है ना, रब्बे जुल जलाल ने इसको अपने दस्ते कुदरत से बनाया और इसकी शख्सियत को तैयार किया, हुस्नो जमाल अता किया। जब इसका बदन बन गया तो रब्बे काबा ने फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, इसमें मैंने अपनी रूह खास फूंक दी। तो वो रूह खास उस बदन के अंदर गई तो जिंदगी मिल गई। इससे हमें पता चला कि जिस्म और रूह की आपस में मुलाकात और रब्त का नाम जिंदगी है। इंसान जिस्म और रूह दोनों से मिलके बना है। ये दोनों मिल जाएं, इनका ताल्लुक कायम हो जाए, इनका रिश्ता कायम हो जाए तो जिंदगी है। और मौत की तारीफ है इनफिकाकुर रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से जुदा हो जाना मौत है। रूह जिस्म से निकल जाए, मौत की तारीफ ही है इनफिकाकुर रूह अनिल जसद। जो रूह और जिस्म का ताल्लुक था ना, वो ताल्लुक खत्म हुआ। रूह और जिस्म आपस में मिले हुए थे, उनमें अलैदगी हो गई, तो ये मौत है। अब एक लम्हा पहले जो बंदा जिंदा था, अब भी उसका चेहरा भी नजर आ रहा है, उसका जिस्म भी सलामत नजर आ रहा है, सब कुछ मौजूद है, मगर अब वो जैद नहीं रहा, वो बकर नहीं रहा, वो अमर नहीं रहा, अब वो मैयत है। रूह निकल गई। अब रूह मरने के बाद जब बंदे के जिस्म से जुदा होती है तो किधर जाती है? नेक लोगों की, ईमानदार लोगों की रूह उनके बदन से निकलकर आला इल्लीजीन में चली जाती है। बदकार और काफिर की रूह उसके बदन से निकलकर अस्फलुस साफिलीन में चली जाती है।
और ये सिलसिला कब तक रहता है जुदाई का? ये कोई लंबा नहीं रहता। इमाम बुखारी ने हदीस तय्यबा बयान की है कि जब आप अपने मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं ना और लौट रहे होते हैं दफन करके, तो इन्नहु यस्माउ खफकन आलिहिम, वो अपनी कब्र से पलटने वाले बंदों के जूतों की जो आवाज उठ रही होती है, आहट की जो आवाज पैदा हो रही होती है, उस आवाज को भी सुन रहा होता है। तो गोया बंदा मरा, जिस भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता है उस मजहब के अपनी तालीमात और कवानीन के मुताबिक उसके मामलात किए गए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे की फौतगी के बाद हम उसको गुस्ल देते हैं, हुजूर के इरशाद के मुताबिक उसको कफन दिया जाता है, फिर उसकी नमाज जनाजा अदा की जाती है और फिर उसको दफन कर दिया जाता है। जो ही बंदे को दफन करते हैं तो वो रूह आला इल्लीयीन में थी तब भी लौट के आ जाती है और बदन के साथ दोबारा उसका रिश्ता कायम हो जाता है। जिसकी रूह अस्फलुस साफिलीन में गई वो भी लौट आती है, उसका जिस्म के साथ दोबारा ताल्लुक कायम हो जाता है और दोबारा कब्र के अंदर बंदे को जिंदगी मिल जाती है। वो एक आशिक ने कहा था ना, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं भी तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। और हजरत इकबाल कहते हैं मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, ये तो है शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। मौत खात्मे का नाम नहीं है, ये इस जिंदगी की शाम है और हमेशा की जिंदगी का आगाज है। अब आपको मौत की समझ आ गई? अब आगे चलिए, हजरत ईसा का कमाल देखिए। बंदा मरा, उसके जिस्म से रूह निकली, वो आला इल्लीयीन में चली गई या अस्फलुस साफिलीन में चली गई। थोड़ी देर के बाद उसने खुद ही लौट आना था, पर उस वक्त से पहले उस मुर्दे को जनाबे ईसा की बारगाह में लाया जाए, वो कदम की ठोकर लगाएं, रूह जिसने कुछ देर बाद आना था वो फौरन आती है और कब्र में जाने से पहले ही दोबारा जिंदगी का रिश्ता कायम हो जाता है। अल्लाह या रसूल। अच्छा, वो पैगंबर जिसको ये कमाल हासिल है कि वो कदम की ठोकर लगाए, रूह ने कब्र में आना था, वो कब्र से बाहर भी पहुंचकर रब कायम कर लेती है। इस बाकमाल नबी के आने वाले दिन उस पर सलाम है। ये नबी दुनिया से जाएगा तो इस पे सलाम है, ये नबी हश्र के मैदान में उठ के आएगा तो इस पे सलाम है। पर आपने कभी सोचा कि हजरत ईसा का कमाल तो ये है कि जो मर गया उसके कदम की ठोकर लगाई उसको जिंदगी दे देते हैं। वो पहले भी जिंदा था, चंद लम्हों के बाद भी उसे जिंदगी मिलनी थी। जो दरमियान में थोड़ा सा इनकिता का दौर है वो भी नहीं आने दिया, कदम की ठोकर लगाई, बंदे को जिंदगी मिल गई। मेरा और आपका महबूब जिनके मीलाद के लिए हम सब जमा हैं, कभी आपने सोचा हुजूर का कमाल क्या है? हजरत ईसा का कमाल तो ये है कि वो मुर्दा जिसमें कभी जिंदगी थी, थोड़ी देर के बाद फिर जिंदा होना है, उसको जिंदा करते हैं। मेरे नबी का कमाल ये है वो नजरे इनायत करते हैं तो जिनमें कभी जिंदगी रही नहीं उनको भी रब जिंदगी अता फरमा देता है। मेरे नबी का कमाल ये है कि वो नजरे इनायत करें तो पत्थर जिनको साइंस भी जामिद कहती है, जिनको आले अक्ल भी बेशऊरा कहते हैं, जिनमें जिंदगी की रमक की कोई नहीं, मेरे महबूबे करीम नजरे इनायत फरमा दें तो पत्थरों को भी जिंदगी नसीब हो जाती है। मेरा महबूब करम कर दे
तो पत्थरों को भी कुव्वत गोयाई मिल जाती है। अगर मुर्दे को जिंदा करने वाले जनाबे ईसा के यौम विलादत पर उन पर सलाम है, तो रब की इज्जत की कसम मेरा ईमान मुझे कहता है कि आमना के लाल के यौम विलादत पर उन पर करोड़ों सलाम है। इमाम बुखारी ने हदीस लिखी, अबू जाल हुजूर की बारगाह में हाजिर है और वो अबू जाल जो है ना, उसको हम अबू जाल कहते हैं। वो अपने जमाने का और अपने लोगों का तो अबुल हिकम था। अबुल हिकम से मुराद है हिकमतों का बाप। हम उसे अबू जाल कहते हैं। हम इसलिए अबू जाल कहते हैं कि वो कौन सा हिकमतों का बाप है जिसको हुजूर की अजमतें देखने के बावजूद समझ नहीं आती। वो बाबा इशफाक को कोई जानते हैं आप? पाकिस्तान का एक बहुत मारूफ दानिश्वर गुजरे बाबा इशफाक। तो बाबा इशफाक के पास लोग आके बैठते थे और अहले इल्म आते थे, ज्यादातर उनके पास चाय पीते थे, गप लगाते थे। कोई आया बंदा, उसने मक्खी को उड़ता हुआ देखा तो उसने कहा, बाबा जी आपको पता है ये जो मक्खी है ना, इसकी नजर बड़ी तेज होती है, इसकी कुव्वत बीनाई बड़ी मजबूत है। उसने फिर अपने साइंसी मालूमात के मुताबिक उन्हें बताया कि ये जो मक्खी है ना, इसकी आंख के अंदर 360 मुहद्दब अदसे हैं, जिनमें एक भी अगर किसी को मुयस्सर हो तो वो देख सकता है। इसको वो 360 मुयस्सर हैं और ये बड़े दूर से देख लेती है। बाबे ने चाय की चुस्की लगा के आ भरी और उसने कहा, लानत है इसकी इस कुव्वत पर, बैठती तो जब भी है गंदगी पे ही बैठती है, बैठती तो जब भी है गिलाजत पे बैठती है। तो हम अबू जाल को अबू जाल इसलिए कहते हैं कि वो कौन सा हिकमतों का बाप है जो हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखकर भी समझ नहीं सकता। वो जानता था कि नबी होता ही वो है जो खजाना गैब से पर्दे उठाता है। मुट्ठी बंद की हुई है और आके कहता है, आप मुझे बता सकते हैं मेरी मुट्ठी में क्या है? हुजूर ने फरमाया, मैं बताऊं या जो कुछ मुट्ठी में है वो बता दे। अच्छा, यहाँ बड़ी अजीब अजीब लोग बातें करते हैं। रब की तौफीक के बगैर मुझसे तो कोई सवाल करे तो मैं उन्हें कहता हूँ, यार इस बात को छोड़ दें। तौफीक ना हो ना तो मुट्ठी में कंकरियां कलमा पड़े तब भी इंसान को तौफीक नहीं मिलती। और अगर किस्मत में हो, रब की इनायत और करम हो, तो करन में ऊंट चराने वाले ओवैस को भी ईमान की दौलत नसीब हो जाती है। वो कहते हैं, देखो ना जी, ये तो नहीं बताया ना कि मुट्ठी में क्या है। अब जरा सोचे, मैं कहता हूं कि ये मुट्ठी बंद, मसलन मैं जेब में हाथ डालूं, मुट्ठी बंद करके बाहर निकालूं और आपको कहूं मुझे बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है, तो अब सोचेंगे इसने जेब में हाथ डाला था। तो जेब में 2-4 चीजें ही आमतौर पे बंदा रखता है, उनमें से कोई होगी। तो उनमें से किसी का नाम लेके वो मुझे कहे कि आपकी मुट्ठी में ये है, मैं हाथ खोल दूं, मुट्ठी में है ही कुछ नहीं। तो अबू जाल को जब सरकार ने फरमाया, मैं बताऊं या जो कुछ मुट्ठी में है वो बता दे, अबू जाल की मुट्ठी में कुछ ना होता तो वो मुट्ठी खोल देता कि मेरी मुट्ठी में तो है ही कुछ नहीं। इसका मतलब है मेरे करीम आका ने ये बता दिया कि तेरी मुट्ठी खाली नहीं है। अब मैं नहीं बताता, जो कुछ मुट्ठी में है वो ही बता दे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो फरमाई, अबू जाल के हाथों में कंकरियां कलमा पड़ने लगी। अब कंकर जो जामिद हैं, जो बेजान हैं, जिनके
उनके जिंदा न होने पर पूरी कायनात के दानिश्वरों का इत्तेफाक है, रब ने उन्हें जिंदगी भी दी, रब ने उनको जबान भी अता कर दी, रब ने उनको समात की कुव्वत भी अता कर दी। मस्जिद नबवी की जो छत थी ना, वो खजूरों की छालों की थी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने हदीस बयान की है, और इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो इमाम है जिनकी उसूले हदीस की आज के जमाने में लोग किताबें पढ़ के आलिम बनते हैं, और जो फरमाते हैं मुझे 2 लाख हदीसें हुजूर की ज़बानी याद हैं, और आपने फरमाया मुझे मिली ही 2 लाख हैं, अगर इससे ज्यादा मिलती तो मैं वो भी याद कर लेता। और रूहानी मकाम ये है कि 70 से जायद मर्तबा, और बाज सीरत निगारों ने, उनकी सीरत बयान करने वालों ने 72 से जायद मर्तबा लिखा है कि हालत बेदारी में उनको हुजूर के वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत नसीब हुई। ऐसा मुहद्दिस हदीस बयान कर रहा है। वो कहते हैं छालों की छत है। अब देहाती इलाके में रहते हैं, छप्पर तो देखे हुए ना, बारिश हो छप्पर टपकता है, अगर अंदर फर्श कच्चा हो तो उसकी क्या सूरत हाल बनती है, पिल्ले से बन जाते हैं। वो छप्पर टपके ना, तो मस्जिद नबवी की छत खजूरों की छालों की थी, बारिश होती वो छत टपकती, पिल्ले बन जाते। वो मस्जिद का फर्श नशेबो फराज का शिकार हो गया, उसके अंदर खड्डे बन गए, पिल्ले बन गए। साहबे कराम ने देखा कि फर्श ज्यादा खराब हो गया है, तो क्यों ना इसको हमवार कर दिया जाए, इसको सीधा कर दिया जाए। साहबे कराम ने सब ने मिलकर उस फर्श को सीधा कर दिया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा पाक से मस्जिद नबी में दाखिल हुए, तो मस्जिद के फर्श से बच्चों के पिलकने की तरह की आवाजें आने लगी। आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के पास तशरीफ लाए। आपने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें पता है ये आवाजें किसकी हैं? सहाबा को पता भी होता ना तो वो कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आलम, रब जानता है और रब का रसूल जानता है। हुजूर की बारगाह में अपने इल्म का इजहार नहीं करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो रेत के जर्रात हैं, ये वो संगरेजे हैं जो ऊपर थे, मेरी जियारत से शाद काम होते थे। आज आप लोगों ने फर्श को सीधा किया है, ये नीचे चले गए हैं, ये मेरी फिराक और हिजर के अंदर रो रहे हैं, ये मेरे फिराक और हिजर के अंदर रो रहे हैं। तो यार जो उन लोगों को जिंदा करने वाला है जो पहले भी जिंदा थे, जिन्होंने बाद भी जिंदा होना है, उस नबी के इस कमाल की शान ये है कि वो जिस दिन आए उस दिन उन पर सलाम किया जाए। तो मेरे और आपके नबी जिस दिन आए उस दिन मुस्तफा जाने लाखों सलाम नहीं होने चाहिए। उस्तुने अन्नाना तो आज भी मस्जिद नबवी में जो लोग हाजिर होने की सादत पा चुके हैं वो जानते हैं कि वहां रियाजुल जन्ना में कुछ सुतून हैं। उन सुतूनों में एक उस्तुने हन्नाना भी है। अब उस्तुने हन्नाना की तारीख ये है कि ये मस्जिद नबवी में लगा हुआ एक खजूर का खुश्क तना था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते, उस खजूर के तने के साथ टेक लगाकर अपने सहाबा को खिताब फरमाते थे। सहाबा कराम ने सोचा कि हुजूर टेक तो लगा लेते हैं लेकिन खड़ा तो होना पड़ता है ना, तो क्यों ना मिंबर बनाया जाए जिस पे आप बैठे हों, आप बुलंद होंगे, सबको देख भी रहे होंगे और सारे लोग भी आपकी ज़ियारत कर रहे होंगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी, आप टेक भी लगाए हुए होंगे और बैठे भी होंगे। तो सहाबा कराम ने मिंबर बना दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए,
आपने बड़ी खुशी का इजहार फरमाया और उस्तुने हन्नाना के साथ टेक लगाने के बजाय अपने मिंबर पे तशरीफ ले गए और बैठ गए। अब बैठे तो उस्तुने हन्नाना रोने लगा, बिलखने लगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है उसकी आवाजें इस तरह आती थी जैसे मासूम बच्चा अपनी मां से जुदा होकर रोता है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्तुने हन्नाना पे हाथ रखा, वो पुरसुकून हो गया और सरकार ने फरमाया क्या तुझे पसंद नहीं कि फकत दुनिया में ही नहीं जन्नत में भी तू मेरे साथ रहे। वो खामोश और पुरसुकून हो गया और उसको रियाजुल जन्ना में हमेशा हमेशा के लिए रहना नसीब हो गया। तो मेरे नबी का कमाल ये है कि जिस खुश्क तने के साथ टेक लगाते हैं उससे टेक लगाना छोड़ दें तो रब उसको भी कुव्वत गोयाई अता करता है, उसे जबान भी मिलती है, वो समझता भी है, उसे शऊर भी मिलता है, उसे इदराक भी मिल जाता है। अच्छा, इतना बाकमाल नबी बुखारी में देखे, मुस्लिम में देखे, तिरमजी में देखे, मुहद्दिसीन ने हुजूर के मौजज़ात पर अबवाब बांधे हैं। सूरज को इशारा करें तो वापस पलट आता है, चांद को इशारा करें तो वो दो हिस्सों में बट जाता है। कोई आके कहे कि ये दरख्त अगर आपकी ताबेदारी करे तो हम ईमान कबूल कर लेंगे, तो आप फरमाते हैं मैं नहीं दरख्त को कहता, जा तू दरख्त को पैगाम दे दे। मदीना शरीफ में ना अब भी एक खजूर मिलती है जिसके अंदर गिटक नहीं होती। किसी ने खाई है? तो आपको कोई भी फल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर उसका बीज मौजूद ना हो। तो ये जो खजूर है ना, इसकी तारीख ये है कि कुछ यहूदी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने आके कहा कि अगर आप खजूर की गिटक लगाए ना और सुबह तक वो दरख्त बन जाए, उस पे फल लग जाए, तो हम आपकी नबुव्वत को तस्लीम कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया जाओ आप लोग ही खजूर की गिटकें लगा दो। अब पहले तो उन्होंने ये किया, पता सबको था, ये कुरान भी कहता है। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने लगाई तो हो सकता है ये सवेरे तक पैदा हो जाए। उन्होंने जाके गिटकें जला दी, आग में जलाकर निकाल कर उन्होंने आके लगाई। कि बीज जल चुका है, इसने तो पैदा नहीं होना। रात हुई ना, फिर उनके ज़हन में ख्याल आया कि कहीं ये भी पैदा ना हो जाए। वो उठे और जहां उन्होंने लगाई थी वो गिटकें निकाल ली और अपने घरों में आराम से सो गए। सुबह उठकर बड़े इत्मीनान के साथ हुजूर की बारगाह में गए कि जनाब आइए दिखाइए वो बाग बना है कि नहीं बना, वो तनावर दरख्त बना है कि नहीं बना। हुजूर ने फरमाया चलो। जब वहां गए तो वो शशदरो हैरान रह गए कि खजूर के दरख्त उगे हुए हैं, लगे हुए हैं, खजूर भी लगी हुई है। हुजूर ने फरमाया चादर बिछाओ और खजूर उतारो। उतार के जब उन्होंने तोड़ी तो उन्होंने कहा इसके अंदर तो गिटक ही कोई नहीं। आपने फरमाया गिटकें वही थी जो रात को तुम निकाल के ले गए थे। यार मुर्दे को जिंदा करना भी बड़ा कमाल है, पर बगैर बीज के दरख्त को पैदा कर देना उससे बहुत बड़ा कमाल है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक एक बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बताई है आने वाले जमाने की, जैसे हथेली पर राई का दाना होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा हैं, आसमानों में मौजूद हैं। मेरी उम्मत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनार पे, दाईं जाने वाले मीनार पे उतरेंगे। आपने यहां तक फरमाया कि फजर की नमाज का वक्त होगा जब उतरेंगे, और उस मीनार से उतर के जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो फजर की जमात खड़ी हो चुकी होगी।
हजरत इमाम महदी मुसल्ला इमामत पे खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया जाएगा, वो आके सफ में खड़े होंगे। इमाम महदी उन्हें अदब से और एहतराम से इशारा करेंगे कि जनाब मुसल्ला इमामत पे आ जाएं। वो कहेंगे नहीं, वल इमाम फीकुम, आज इमाम तुम्हारा होगा, मैं मुक्तदी बन के खड़ा हूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होकर तकबीर पढ़ेंगे और इमाम महदी जमात और इमामत करवाएंगे। तो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद आपकी नस्ल के जनाबे इमाम महदी की इमामत में और इक्तिदा में नमाज अदा करना अपने लिए फख्र और सआदत समझेंगे। और मुसल्ला इमामत पे इसलिए नहीं जाएंगे कि चूंकि वो उलुल आज़म रसूल थे, तो कोई ये ना समझ ले कि आज भी ये रसूल के हैसियत से आए हैं और मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं। कायनात को पता चल जाए मैं मुसल्ला इमामत पे नहीं इक्तिदा में नमाज पढ़ूंगा, पता चल जाए मैं रसूल की हैसियत से नहीं आमना के लाल की उम्मती की हैसियत से आया। या रसूल अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उलुल आज़म रसूल हैं, मुर्दों को जिंदा करने वाले, कोढ़ और बर्स के मर्ज में मुब्तला लोगों को शिफा अता करने वाले, इस दुनिया में बिन बाप के वजूद पाकर रब्बे जुल जलाल की कुदरत का मजहर और निशान बनने वाले, वो अपनी जिंदगी में हुजूर की आमद की बशारत सुनाते हैं। और फिर जब तशरीफ लाएंगे तो उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। उस नबी के यौमे विलादत पे एक सलाम है तो उस नबी के इमाम की यौमे विलादत पे करोड़ों सलाम है। मुझे एक बंदे ने कहा यार बातें सारी ठीक हैं पर आप लोग ना गुलूव करते हैं। मैंने कहा जी गुलूव का क्या मतलब है? उसने कहा जी आप हद क्रॉस कर जाते हैं, आप जो सुन्नी लोग हैं ना वो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा यार मैं तो 8वीं जमात पढ़ने के बाद बेरा शरीफ में गया था, उस वक्त से लेकर आज तक पढ़ने और पढ़ाने वाला ही काम कर रहा हूं। हुजूर की अजमतों और शानों को ही मुतलाशी रहते हैं। मुझे तो आज तक हद मिली नहीं, ना उस्तादों ने बताई, ना उस्तादों के उस्तादों ने बताई। आप बहुत बड़े आलिम होंगे, कोई हद तो बता दे, हम क्रॉस नहीं करेंगे। हर हद बता तो देना, लकीर खींचो तो सही, तो हम क्रॉस नहीं करेंगे। मैंने उससे कहा जरा देख, तू गुलूव की बात करता है, हम क्या गुलूव कर सकते हैं कि इंसान कितनी तारीफ कर सकता है। एक खातून थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कुछ अरसा के लिए वही नहीं आई, तो उसने कहा वद्दा मुहम्मदन रब्बहु, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। बाशऊर लोग बैठे हैं, इसका जवाब अगर अल्लाह ने ही देना था तो इतना ही जवाब बनता था कि मा वद्दा मुहम्मदन रब्बहु, कि जो औरत दुरुस्त नहीं कह रही, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को नहीं छोड़ा। बात पूरी थी कि नहीं? वो कह रही थी छोड़ दिया है, रब फरमा देता नहीं कोई नहीं छोड़ा। क्या परवरदिगार ने यूं ही कहा है? अब जरा हाथ खींचिएगा, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। फिर औरत को मुखातब ही नहीं किया, फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। फिर फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फिर फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। आगे भी बड़ी खूबसूरत बातें हैं लेकिन यहीं पे रुक जाएं। औरत कहती है कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया।
रब्बे करीम ने जवाब देना है। परवरदिगार आलम फरमाता है वद्दुहा, अब दुहा कहते हैं चाश के वक्त को, जब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा होता है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे महबूब, ए वो महबूब जिसका चेहरा दोपहर और चाश के वक्त की तरह का चमकता है, वद्दुहा कसम है तेरे मुखड़े की, वल्लैली इज़ा सजा, ये जो जुल्फे थी ना स्याह जुल्फे, इनको रात के साथ तशबीह दी। रात अंधेरी होती है, रात स्याह होती है, रात काली होती है और स्याह होने में इंतहा को पहुंची हुई होती है। और जो इंसानी बाल है ना उनका हुस्न स्याह होने में है, बालों का हुस्न स्याही में है। कभी भी आप नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया में नहीं देखेंगे कि किसी काले बालों वाले बंदे ने बालों को सफेद किया हो। सफेद बालों वाले बहुत सारे बाबे बाल काले करते हैं, इसलिए कि बालों का हुस्न काला होने में है। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब की जुल्फों की कसम उठाई, कसम है मेरे महबूब तेरी जुल्फों की, जिनकी स्याही इतनी स्याही है कि रात की स्याही की तरह वो तेरे चेहरे पे चमकते हैं। यार कोई दुनिया का शायर, कोई कादिरुल कलाम शायर, किसी भी जबान में शेर व शायरी करने वाला, अदब की दुनिया से ताल्लुक रखने वाला, इतनी खूबसूरत और इतनी आला तशबीहात नहीं लेके आ सकता जो रब्बे जुल जलाल ने लाई है। कसम है तेरे मुखड़े की, कसम है तेरी जुल्फों की, जब वो तेरे चेहरे पे छा जाती हैं। इस औरत की बात में मत पड़ना, माँ वद्दा का रब्बो का वमा कला, मेरे महबूब तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है, वमा कला तुझसे मुंह मोड़ा भी नहीं है। ऐ मेरे महबूब लोगों के लिए तो कानून ये है कि जितना जमाना दूर जाएगा ना उतना बंदे का जिक्र मिटता चला जाएगा। बेटों को अपने बाप की कब्र का पता होता है, बाप ने बताया तो दादा की कब्र का पता होगा, बाप ने बताया तो हो सकता है परदादा की कब्र का पता होगा। उससे पीछे कोई अपने खानदान की कब्र ढूंढ के तो दिखाए। दुनिया में बड़े बड़े सलातीन आए, आज तारीख की किताबों में उनका कोई नाम कहीं पढ़े लिखे बंदों को पता हो तो पता हो, उनको कोई जानता ही नहीं है। जिनका कभी तोती बोलता था, जिनके इशारे अबरू के बगैर कभी जमाना नहीं चलता था, गर्दिश अजाम रुक जाती थी, आज उनके नाम लेने वाला कोई नहीं है। दस्तूरे जमाना यह है कि मौत के बाद जितना वक्त गुजरता जाएगा यादें मिटती जाएंगी, पर मेरे महबूब इस औरत की बात पे न जा, तेरे लिए कानून और है, वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तेरा जमाना जितना आगे जाएगा इतना ही तेरा जिक्र बुलंद होता चला जाएगा। तेरा जमाना जितना आगे जाएगा ना, वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। और छोड़ इस औरत को मेरे महबूब, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझे इतना अता करेगा ना, इतना देगा, फतरदा कि तू राजी हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और हजरत इकबाल ने इस नात पे तज़मीन लिखी, उनकी मौजूदगी में ये नात पढ़ी गई तो उन्होंने कहा अरे तमाशा तो देखो कि नारे जहन्नुम लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद। इसलिए आले सुन्नत का
आले ईमान का इश्क और मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वालों का वतीरा तो ये है कि तू गुलूव कहता है ना। इमाम बोसीरी जिन्होंने हुजूर का कसीदा लिखा, सरकार ने आलम ख्वाब में जलवागरी फरमाई, अपना दस्ते मुबारक फेर के उनको शिफा अता कर दी, अपनी चादर मुबारक उतार के उन्हें दे दी। वो कसीदा आपकी उस चादर की वजह से कसीदा बुर्दा मशहूर हो गया। उसमें इमाम बोसीरी कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा होगा कि हुजूर की तारीफ कितनी कर सकते हैं, हुजूर का मकाम कितना बयान कर सकते हैं, कोई हाथ तो बता दें, जहां से आगे नहीं बढ़ना। तो उन्होंने कहा दामा इद्दातुन नसारा अन्नहु इलाहुन फंसुब इलैहि मा शि'ता मिन करुमी। एक खुदा न कहना, बाकी जो मर्जी कहता चला जा। दामा इद्दातुन नसारा अन्नहु इलाहुन, एक वो दावा हुजूर के बारे में न करना जो ईसाइयों ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में किया है कि उन्हें खुदा या खुदा का बेटा करार दे दिया। फंसुब इलैहि मा शि'ता मिन करुमी, इसके अलावा जो इज्जत है, जो मर्तबा है, जो मकाम है, वो हुजूर की तरफ मंसूब कर दे। आला हजरत कहते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। यानी आप किसी बंदे की तारीफ करते हैं ना, तो आप कहते हैं ये आलिम भी है, ये मुहद्दिस भी है, ये मुफस्सिर भी है, ये इसको उसूल भी आते हैं, इसके पास पैसे भी हैं, इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी है। तो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद वो स्टॉप कर जाएगा, आगे कुछ नहीं है और साफ खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन मेरे महबूब तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, मेरे करीम आका तेरे तो औसाफ की इंतहाई कोई नहीं। हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे। और फिर वो कहते हैं, रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। और आखिरी बात करने लगा हूं, याद रखिएगा, हम जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं ना, वो इस बात का इजहार होता है कि हम हुजूर को माबूद नहीं मान रहे, हम हुजूर को अल्लाह नहीं मान रहे, हम हुजूर को रब नहीं मान रहे, इसलिए कि हमारा अल्लाह वो है लम यलिद वलम यूलद, वो तो पैदा ही नहीं हुआ, उसका यौम विलादत है ही कोई नहीं, हो भी कोई नहीं सकता। ये इस बात का ऐलान है कि सारी अज़मतें हुजूर को हासिल हैं, पर हम हुजूर को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल मानते हैं। जिस मिलाद को तू शिर्क कहता है, वो मिलाद तो शिर्क की नफी करने का जरिया है। बाकी रही अजमतें, तो मेरे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं उनका अंदाज़े फिक्र व नजर और है, मेरा मौजू शेर व सुखन और है। उनके यहाँ जिक्र जुल्फे गिरागीर है, मेरे यहाँ जिक्र नाना शब्बीर है। उनका अंदाज़ फिक्र व नजर और है, मेरा मौजू शेर व सुखन और है। उनके अल्फाज में जा बजा शोखियां, मेरे अल्फाज में सरबसर आजजी। उनका अंदाज फिक्र व नजर और है, मेरा मौजू शेर व सुखन और है। वो गजल को मैं हसन का मुक्तदी, उनका फन और है, मेरा फन और है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।